नमस्ते दोस्तों। आज हम पढ़ने जा रहे हैं भारत का पूरा भूगोल। शुरुआत बिल्कुल शून्य से करेंगे और धीरे धीरे हर उस बिंदु तक पहुंचेंगे जो भारत को समझने के लिए जरूरी है। भूगोल सिर्फ नक्शे देखने का विषय नहीं है। भूगोल हमें ये सिखाता है कि कोई देश जैसा है वैसा क्यों है। किसी देश के पहाड़, नदियां, समुद्र, जलवायु ये सब मिलकर उस देश की खेती, उसकी अर्थव्यवस्था, उसके लोगों की सोच और यहाँ तक कि उसके इतिहास को भी प्रभावित करते हैं। इसलिए जब हम भारत का भूगोल पढ़ते हैं तो हम भारत की आत्मा को समझते हैं। मतलब ये कि भूगोल सिर्फ नक्शा देखना नहीं है। बिल्कुल नहीं। अगर भूगोल सिर्फ नक्शा होता तो वो दीवार पर टंगा कागज ही रह जाता। तो फिर भूगोल असल में करता क्या है? भूगोल ये बताता है कि कोई जगह जैसी है, वहाँ के लोग वैसे क्यों हैं, क्यों कहीं खेती होती है, क्यों कहीं कारखाने लगते हैं और क्यों कहीं लोग ज्यादा बसते हैं। यानी भूगोल जमीन और इंसान के बीच का रिश्ता है। हाँ, और यही रिश्ता किसी देश की कहानी लिखता है। तो चलिए अब सीधा आते हैं भारत पर। सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया के नक्शे पर भारत कहाँ स्थित है। अगर आप पूरा विश्व मानचित्र देखें तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में दिखाई देता है। यानी भारत एक एशियाई देश है। हाँ, लेकिन सिर्फ एशिया में होना ही पूरी बात नहीं है। तो फिर क्या खास है? खास ये है कि भारत एशिया के उस हिस्से में है जहाँ एक तरफ विशाल पर्वत हैं और दूसरी तरफ खुला समंदर। मतलब भारत एक तरह से पर्वत और समुद्र के बीच फंसा हुआ है। फंसा हुआ नहीं, बल्कि सुरक्षित और संतुलित। उत्तर में हिमालय और दक्षिण में हिंद महासागर। और पूर्व पश्चिम? पूरब में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर। यही वजह है कि भारत तीन तरफ से पानी से घिरा है। तो क्या इसका कोई असर पड़ा? बहुत गहरा असर पड़ा। समुद्र ने भारत को व्यापार के रास्ते दिए और हिमालय ने रक्षा और नदियां दी। लेकिन नक्शे पर ये सब तय कैसे किया जाता है? यानी ठीक ठीक जगह कैसे पता चलती है? इसके लिए पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं। काल्पनिक मतलब जो दिखती नहीं? हाँ, लेकिन बिना उनके भूगोल समझा ही नहीं जा सकता। इन्हें कहते हैं अक्षांश और देशांतर रेखाएं। और भारत के लिए इनमें सबसे जरूरी कौन सी है? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के लिए इतनी जरूरी क्यों है? क्योंकि कर्क रेखा भारत को लगभग दो हिस्सों में बांट देती है। एक हिस्सा ज्यादा गर्म, दूसरा थोड़ा कम। यही वजह है कि भारत में मौसम साफ साफ बदलते हैं। बिल्कुल, गर्मी, सर्दी और बरसात तीनों। और यही मौसम खेती, जीवन और आदतों को तय करते हैं। अब एक बात साफ है, अगर भारत के उत्तर में हिमालय न होता तो तस्वीर कुछ और होती। सच कहा। हिमालय सिर्फ पहाड़ नहीं है, वो भारत का रक्षक, जलदाता और दिशा निर्देशक है। तो अब अगला कदम यही होना चाहिए कि हम हिमालय को थोड़ा ध्यान से समझें। हाँ, क्योंकि हिमालय को समझे बिना भारत का भूगोल अधूरा रह जाएगा। तो चलिए अब सीधे चलते हैं भारत की सबसे ऊंची दीवार की तरफ, हिमालय। और दीवार कहना भी कम है। हिमालय असल में भारत की रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी मतलब? सोचो जरा, अगर हिमालय ना होता तो ठंडी हवाएं सीधे उत्तर से भारत में घुस आती। तो फिर भारत यूरोप जैसा ठंडा होता? बहुत हद तक। खेती मुश्किल होती, जनसंख्या कम होती और जीवन बिल्कुल अलग होता। तो हिमालय मौसम को भी कंट्रोल करता है? पूरा का पूरा। हिमालय ठंडी हवाओं को रोकता है और मानसून की हवाओं को बरसने पर मजबूर करता है। यानी अगर हिमालय न होता तो बारिश भी न होती? इतनी नियमित नहीं होती। और भारत की खेती पूरी तरह बारिश पर टिकी है। और नदियां? यही तो सबसे बड़ी बात है। गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र ये सब हिमालय की गोद से निकलती हैं। मतलब हिमालय पानी देता है? सिर्फ पानी नहीं, जीवन देता है। जहाँ नदी वहीं सभ्यता। तो अब जब नदियां नीचे आती हैं तो आगे क्या बनता है? बनते हैं उत्तरी मैदान। यही वो इलाका है जहां सबसे ज्यादा लोग रहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि यहाँ की जमीन बहुत उपजाऊ है। क्यों? क्योंकि नदियां हजारों साल से मिट्टी जमा करती आ रही हैं। तो इसीलिए उत्तर भारत में खेती इतनी ज्यादा होती है। हाँ, और इसी वजह से जनसंख्या भी ज्यादा है। मतलब भूगोल सीधे इंसान की संख्या तय कर रहा है? बिल्कुल, जहाँ जमीन आसान वहीं जीवन आसान। लेकिन भारत में हर जगह हरियाली नहीं है। और यही भूगोल को दिलचस्प बनाता है। अब चलते हैं थार के रेगिस्तान की तरफ। जहाँ पानी कम और रेत ज्यादा? हाँ, लेकिन फिर भी वहाँ लोग रहते हैं, खेती करते हैं, जीवन चलाते हैं। कैसे? क्योंकि इंसान भूगोल से लड़ना नहीं, उसके साथ जीना सीखता है। अब उत्तर से नीचे आते हैं तो बीच में क्या मिलता है? दक्कन का पठार। पठार मतलब ऊंची लेकिन समतल जमीन? बिल्कुल, और ये भारत का सबसे पुराना हिस्सा है। पुराना मतलब? भूवैज्ञानिक रूप से। यही खनिज हैं, यही उद्योग पनपे। तो इसीलिए मध्य भारत में कारखाने ज्यादा हैं?
हाँ, कोयला, लोहा, बॉक्साइट सब यही मिलते हैं। यानी भूगोल अर्थव्यवस्था भी तय करता है। पूरी तरह। अब आखिर में समुद्र की तरफ चलते हैं। भारत के दोनों तरफ लंबे तटीय मैदान हैं। और यही बंदरगाह बने। हाँ, यही से व्यापार, संस्कृति और विचार आए। और भारत के द्वीप, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप छोटे दिखते हैं, लेकिन रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो अगर एक लाइन में कहें तो भारत का भूगोल भारत की आत्मा है। पहाड़, मैदान, पठार, रेगिस्तान और समुद्र सब मिलकर भारत बनाते हैं। और यही वजह है कि भारत सिर्फ एक देश नहीं, एक पूरी दुनिया है। अगर आपको भारत के भूगोल को इस तरह आसान, गहराई से और कहानी की तरह समझना अच्छा लगा हो, तो हमारे चैनल MR दिवस @07 को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि MR दिवस @07 पर हम सिर्फ पढ़ाते नहीं हैं, बल्कि ज्ञान को दिलचस्प, आसान और याद रहने वाला बनाते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय बताइए। और ऐसे ही दमदार कंटेंट के लिए MR दिवस @07 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।